हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ करते हैं CSS सिलेक्टर में। तो मैंने इनकॉग्निटो मोड ओपन कर रखा है, मैंने अपने ब्राउज़र पर इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर रखा है और उस पर मैंने google.com ओपन कर रखा है और उसके बाद मैंने ये अपनी विंडो ओपन कर रखी है डेवलपर टूल की और मैंने इंस्पेक्ट करके रखा है इस साइन इन बटन को, क्योंकि हम इसी की एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ये हमारा साइन इन बटन है। आप देखें, मैं यहाँ पे अगर अपना कर्सर ओवर करता हूँ तो आप देखें साइन इन बटन जो है वो शेड हो रहा है। तो ये हमारा साइन इन बटन है। यहाँ हम देखते हैं वाइल्ड कार्ड्स को। तो वाइल्ड कार्ड्स को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं और वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तरह के सिलेक्टर ही होते हैं जो क्या करते हैं कि जिनको हम यूज़ करते हुए मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उनके क्लास नेम से, उनके एट्रीब्यूट से, या फिर कोई भी एट्रीब्यूट अगर उनके अंदर यूज़ हो रहा है तो हम उनके ज़रिए उनको गेट करते हुए उन मल्टीपल एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वाइल्ड कार्ड्स एक कैरेट हमारे पास वाइल्ड कार्ड होता है, $, हमारे पास वाइल्ड कार्ड होता है और एस्ट्रिक जो होता है वो हमारे पास वाइल्ड कार्ड होता है। तो आइए देखते हैं इनको यूज़ किस तरह करते हैं। इसको यूज़ करने से पहले हम हमारे लास्ट ट्यूटोरियल को थोड़ा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि हम जो है वो ये जो साइन इन बटन था, इसकी जो क्लास है हमारे पास, इसको जब हम यूज़ कर रहे थे तो हम जब इसको, अब जैसे मैं अगर इसको हम यूज़ करना देखें तो मैं जब इसको इस तरह यूज़ कर रहा था और उसके बाद मैंने कहा क्लास, या फिर मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैंने इसको क्लास, इस तरह मैं इसको गेट कर पा रहा था। आपने देखा तो मैं इसको फाइंड कर पा रहा था, इसको गेट कर पा रहा था। लेकिन जब कभी भी मैं इसके अंदर से कोई एक भी क्लास रिमूव कर रहा था तो आप देख रहे थे कि ये मेरे पास हिट नहीं हो रही थी कोई भी एक क्लास। तो आया कि वो एंडिंग हो या फिर स्टार्टिंग हो, कोई भी एक क्लास जब मैं गेट कर रहा था तो मैं इस CSS सिलेक्टर के लिए ज़रिए इस वे से इसको गेट नहीं कर पा रहा था। जबकि इसी के बरक्स जब मैं दूसरे सेकंड जो वे हमने देखा था उसके ज़रिए कोई भी क्लास यूज़ कर रहा था तो मैं इसको गेट कर पा रहा था। मैंने कह रहा था, जैसे कि मैं इसको पहले कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। हमें पता है कि हम क्लास के लिए हमारा जो CSS सिलेक्टर में क्लास के लिए डॉट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उस डॉट को यूज़ करते हुए जब इसको गेट कर रहा था तो मैं कोई भी क्लास दे रहा था या हाफ क्लास दे रहा था या कोई सेंटर की क्लास भी, तो भी मैं इसको गेट कर पा रहा था। जब मैंने अभी पूरी कंप्लीट क्लास नहीं भी दी थी तो भी मैं इसको फाइंड कर पा रहा था। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कहा एंड देन मैंने ये कह दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस बकाया को एंड में रिमूव भी कर देता हूँ तो आप देखें ये 2 मैचिंग नोड्स बता रहा है मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ, अब अगर मैं इसमें पूरी नहीं बल्कि एक और अगर क्लास को यहाँ पे रहने देता हूँ और ये एंडिंग वाली ये रिमूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं इसको एंडिंग वाले को रिमूव कर देता हूँ। आप देखें ये 1 मैचिंग नोड बता रहा है, क्योंकि ये आपने देखा कि ये इसने ए के अंदर पहले एक क्लास देखी तो उसको इसमें 2 मैचिंग नोड मिले, 2 एंकर टैग ऐसे थे जिनके पास ये पहली क्लास की वाली थी। उसके बाद फिर इसने कहा कि उसके बाद इसने कहा इसी एंकर टैग के बाद इस क्लास के साथ जो दूसरी क्लास भी हो जो कि ये हो सेकंड वाली, तो फिर इसको एक ही मैचिंग नोड मिला जो कि ये था। तो ये देखें, इनके साथ मैं हाफ क्लास या मिडिल क्लास या एंडिंग वाली क्लास जो भी देना चाहूँ वो मैं यूज़ कर पा रहा हूँ इस वे के ज़रिए। लेकिन मैं इससे पहले का जो वे हमने देखा था डायरेक्ट जो हम ब्रैकेट्स के साथ यूज़ करें, उसके साथ मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसको अगर मैं पूरी क्लास दूंगा तो भी ये फाइंड कर देगा। मैं इसको अगर पूरी क्लास, क्योंकि ये अभी फाइंड कर रहा है तो ये तो भी फाइंड कर देगा। इनफैक्ट अगर मैं ये पहली वाली 2 क्लासेस हटा दूं और सिर्फ एंड वाली 2 क्लासेस रहने दूं तो भी ये इनको फाइंड कर देगा। मैं पहली वाली 2 रिमूव कर देता हूँ, अभी भी आप देख रहे हैं ये इसको फाइंड कर पा रहा है। तो इस तरीके से तो हम ये फाइंड कर पा रहे हैं, ऐसे मतलब बगैर किसी चीज़ को, बगैर मतलब किसी चीज़ को यूज़ करे हुए डायरेक्टली हम इसको डॉट से एक्सेस करके जितनी भी क्लास हैं, चाहे वो कोई एक क्लास हो 2 हो, हम उनको यूज़ करके इनको फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन हमने जो ब्रैकेट्स वाला तरीका वे देखा था उसके ज़रिए हम इसको फाइंड नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उस वे से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। यस,
यहाँ पे रोल जो आता है वो आता है वाइल्ड कार्ड्स का। अगर हमें वैसे फाइंड करना है उस वे से ब्रैकेट्स के साथ, तो हमें वाइल्ड कार्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं CSS सिलेक्टर। अगर आप डॉट के साथ यूज़ कर रहे हैं क्लास को तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। और अगर आप ब्रैकेट्स वाले तरीके से यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप मतलब कोई एंडिंग क्लास दें, फर्स्ट वाली क्लास दें, मिडिल क्लास दें, तो भी आप उसको फाइंड कर सकें, तो उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ वाइल्ड कार्ड्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह उन्हें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं। हम इसी क्लास को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो वाइल्ड कार्ड हम देख रहे हैं वो है, सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट्स के साथ इसको बना लेते हैं, अपना एक्सपाथ बना लेते हैं, लाइक सिंपली ए एंड देन ब्रैकेट्स, और ये है हमारी क्लास। ये तो हमारा पूरा जो है वो CSS है, ठीक है ना। CSS का पाथ हमने बना दिया, CSS सिलेक्टर हमने बना दिया, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि हम वाइल्ड कार्ड को ज़रिए किस तरह यूज़ करते हुए हम सिर्फ पहली 1-2 क्लास दें तो भी हम इसे फाइंड कर लें, हम बकाया ना देना पड़े, इस तरीके से ब्रैकेट्स के ज़रिए भी, उस डॉट के ज़रिए, डॉट के वे से नहीं, इस वे से, ठीक है, उसको हम इस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड यूज़ होता है, जो स्टार्टिंग वैल्यू को देखता है, जो स्टार्टिंग टेक्स्ट को देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ क्लास हो, यहाँ कोई और भी आप क्लास के ज़रिए यहाँ पे आईडी दें या कुछ और भी दें, तो उसका भी आप स्टार्टिंग दे सकते हैं। सिर्फ क्लास के साथ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, आप क्लास भी यहाँ दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं, या फिर कोई और सा, या फिर href भी दे सकते हैं, कोई सा भी एट्रीब्यूट आप यहाँ दे सकते हैं। आप उसको वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हुए किसी का भी स्टार्टिंग टेक्स्ट देंगे तो वो उसे गेट कर लेगा। अब मैं एक जो है वो वाइल्ड कार्ड यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसे कैरेट कहते हैं, जिसे कैरेट की सिंबल कहते हैं। हम कैरेट की सिंबल देकर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में इसका कोई सा भी स्टार्टिंग टेक्स्ट देकर हम क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कि, और उसे यूज़ करने का तरीका ये है कि आप क्लास के फ़ौरन बाद, जैसे आपने क्लास लिखा या क्लास लिखा, उसके बाद आपने क्या कर देना है, उसे पास कर देना है। तो मैं कैरेट की सिंबल दे रहा हूँ, हमारे पास कैरेट की सिंबल कुछ ये करके होती है, ये जो है ये हमारी कैरेट की सिंबल है, और ये 6 नंबर की जो होता है हमारा, उसके ऊपर होती है। आप शिफ्ट प्रेस करके उसे यूज़ कर सकते हैं। कैरेट की सिंबल है ये हमारे पास। अब आपने क्या करना है, अब आप इसका मैजिक ये है कि अब आपको देखें, आप पहले इसे इसकी वैल्यू को हाफ या फिर मिड या फिर मतलब थोड़ा भी मतलब इसके मतलब कंप्लीट वैल्यू के बगैर आप इसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब अगर मैं इसको कंप्लीट वैल्यू के बगैर भी यूज़ करता हूँ तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं लास्ट वाली 2 क्लासेस को रिमूव करूँगा तो आप देखेंगे फिर भी ये इसे हिट करेगा, फिर भी ये इस एलिमेंट को, एंकर टैग को फाइंड कर लेगा। मैंने इसे रिमूव कर दिया लास्ट वाली क्लासेस 2 क्लासेस को, तो भी देखें ये इन्हें फाइंड कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैंने अब दोबारा इसे कंप्लीट क्लास जो थी हमारी वो थी। अगर मैं सिर्फ यही नहीं, सिर्फ लास्ट वाली 2 क्लासेस के बजाय मैं अगर इससे पहली वाली क्लास का भी कुछ हिस्सा अगर मतलब जो है वो रिमूव कर देता हूँ, जैसे सेकंड क्लास है उसका भी कुछ हिस्सा अगर रिमूव कर दूँ, जैसे कि इस तरह करके, अब देखें तो भी मैंने कंप्लीट क्लास नेम दिया और दूसरी क्लास का नेम मैंने इनकम्प्लीट दिया, हाफ नेम दिया, तो भी मैं आप देखेंगे मैं इसे फाइंड कर पा रहा हूँ। ये देखें, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली स्टार्टिंग टेक्स्ट देखता है, मतलब वो क्लास देखता है जो स्टार्ट हो रही हो इस वैल्यू से। जो भी वैल्यू हम यहाँ डबल कोट्स के अंदर दे रहे हैं, ये बस ये देखता है कि कोई भी वैल्यू जो है वो चाहे वो क्लास हो या कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो इस चीज़ से स्टार्ट हो रही हो, ये उसे क्या कर लेता है, फाइंड कर लेता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कैरेट सिंबल को यूज़ करते हुए स्टार्टिंग टेक्स्ट के ज़रिए भी किसी भी टैग को क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं उसके टैग के साथ, उसका कोई भी एट्रीब्यूट चाहे क्लास हो या आईडी हो, उसके साथ इस सिंबल को पास करके और उसकी जितनी वैल्यू हम देना चाहें वो दे के हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास दूसरी जो हमारे पास जो है वो सिंबल है जिसे हम यूज़ करते हैं एंडिंग टेक्स्ट के लिए, मतलब हम एंड का कोई भी हिस्सा दें, एंड का कोई भी टेक्स्ट दें, हम उसके एंड का हिस्सा मतलब एंड की जो वैल्यू है वो देकर, एंड की टेक्स्ट देकर भी हम उसे फाइंड, किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ स्टार्टिंग के लिए देखा, इसी तरह हम एंडिंग टेक्स्ट भी देख सकते हैं। मतलब ये तो हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कोई भी क्लास का जो नेम हो वो स्टार्ट हो रहा हो इस वैल्यू से, ठीक है। तो अब अगर मैं लास्ट वाली 2 क्लासेस देख दूँ तो आप क्या देखेंगे, तो देखेंगे ये फाइंड नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग देख रहा है, मतलब स्टार्ट जो है वो मिनिमम यहाँ से होना चाहिए, स्टार्ट यहीं से होना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी हो आगे वो नहीं देखेगा। अब अगर ये स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से होना चाहिए, वरना ये फाइंड नहीं करेगा।
आप ये देखें, अब अगर मैं इसको स्टार्टिंग होना चाहिए, अब देखें ये फाइंड कर रहा है, लेकिन अगर स्टार्ट से मैं कुछ भी रिमूव करूँगा तो ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग देखता है, स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। मैं इसको स्टार्टिंग को रिमूव करूँ देखें तो ये फाइंड नहीं कर रहा। तो इसके लिए ये कंडीशन होती है कि कैरेट के लिए कि ये स्टार्टिंग, कम से कम स्टार्टिंग जो चीज़ है वो आपकी मैच होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग से ही मैच करना चाहिए। अगर आपका स्टार्टिंग मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसके मिडिल या फिर एंडिंग मैच कर रहा है तो ये फाइंड नहीं करेगा। इसको कैरेट क्या करेगा, कैरेट वाइल्ड कार्ड क्या करता है, सिर्फ स्टार्टिंग को देखता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं जो कि एंडिंग के लिए, जिस तरह हम एंडिंग के लिए कैरेट को नहीं यूज़ कर पा रहे थे, उसी तरह हम उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, एंडिंग को भी एंडिंग के क्लास को देते हुए या फिर एंडिंग के किसी भी टेक्स्ट को देते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। और उसकी सिंबल होती है डॉलर की सिंबल। अब मैं इस कैरेट की जगह यूज़ कर लेता हूँ डॉलर, ठीक है, मैंने यहाँ डॉलर की साइन दे दी। और अब आप देखेंगे, अब अगर मैं स्टार्टिंग रिमूव कर देता हूँ तो भी मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ, जिस तरह कैरेट के साथ मैं स्टार्टिंग रिमूव कर रहा था तो वो फाइंड नहीं कर रहा था, इसी तरह मैं यहाँ से स्टार्टिंग रिमूव करता हूँ तो आप देखें तो ये फाइंड कर रहा है, तो ये फाइंड कर रहा है। देखें आप, ये एंडिंग को देखता है एक्चुअली। मैं इसको दोबारा अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके साथ, फिर ये है कि इसके साथ अगर मैं एंडिंग को रिमूव कर देता हूँ, मैंने एंडिंग को रिमूव कर दिया तो ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एंडिंग को देखता है। अब हम कह रहे हैं कि जिसकी क्लास जो है वो एंड हो रही हो इस टेक्स्ट के साथ, तो कोई क्लास की वैल्यू जो है वो एंड नहीं हो रही। अगर एंड हो रही होती तो ये ज़रूर उसको किसी एंकर टैग की कोई क्लास इसकी वैल्यू यहाँ से इस चीज़ पर एंड हो रही होती तो ये ज़रूर उसे गेट कर लेता, लेकिन एंड नहीं हो रही, इससे बस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट क्लास दोबारा मैंने पेस्ट कर दी। अब जो तीसरा हमारे पास वाइल्ड कार्ड है, उसका मैजिक ये, उसे आप कहीं से भी दे सकते हैं, उसे आप चाहे एंडिंग दें, चाहे स्टार्टिंग दें, चाहे मिडिल दें, वो उसको आप कहीं से भी यूज़ करेंगे तो वो गेट कर लेगा। उसकी जो सिंबल है वो कौन सी है, वो है एस्ट्रिक की सिंबल है उसकी। मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक पास कर देता हूँ, डॉलर के बजाय मैंने एस्ट्रिक पास की। अब मैं क्या कर देता हूँ, आप देखेंगे मैं स्टार्टिंग भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग भी रिमूव कर दिया तो भी ये फाइंड कर रहा है इसको। मैंने इसको एंडिंग भी रिमूव कर दिया तो भी आप देखें इसे फाइंड कर रहा है। चाहे अगर मैं अगर सिर्फ ये एक और एंडिंग वाली क्लास मैंने वापस इसको, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरी क्लास अपनी वापस कर दी। अब अगर मैं मिडिल वाली जो है वो अपना क्लास रिमूव कर देता हूँ, ये मिडिल में जो दो क्लास हैं ये अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो ये हिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों को कम्प्लीटली चेक कर रहा है, मतलब ये दोनों एक साथ होनी चाहिए तो ही ये फाइंड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि ये अगर एक साथ होंगी इसी तरह एग्जैक्टली इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मतलब ये एग्जैक्टली इस तरह हो फिर कहीं भी हो, ये दोनों अगर मैच हो रही होंगी अगर, तो ही ये मतलब एक साथ हो। अगर मैं इनमें से भी कोई एक और रिमूव कर तो ये ज़रूर फाइंड करेगा। अब मैं इसको एक को रिमूव, तो ये देखें फाइंड कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये फाइंड कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू वो एक एज इट इज़ होनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी हिस्से में हो, ठीक है। अब आप देखें ये मेरी जो क्लास है ये एज इट इज़ मैंने दे दी। अब अगर मैं इसके साथ क्या कर लेता हूँ, शुरू यहाँ से भी कुछ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से अगर इसको पूरा रिमूव कर दूँ तो भी ये फाइंड करेगा, और यहाँ से आखिरी का भी थोड़ा रिमूव कर दूँ तो भी ये देखें फाइंड कर रहा है। ये क्या करता है, ये सिर्फ कंटेनिंग देखता है, जो चीज़ यहाँ पे जो इस डबल इक्वल टू के अंदर अपना डबल कोटेशन के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू हो, ये क्या करता है, बस ये कंटेन, मतलब इसको देखता है कोई भी एट्रीब्यूट जो ये कंटेन करता हो। लेकिन कंटेन में क्या ये देखेगा, ये वैल्यू एज इट इज़ होनी चाहिए, जो हम दे रहे हैं ये एज इट इज़ होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने एक क्लास स्टार्टिंग दे दी और इसमें आपने एक क्लास स्टार्टिंग पास, एक टेक्स्ट जो है वो स्टार्टिंग पास कर दिया, एक टेक्स्ट एंडिंग पास कर दिया और बीच वाला गायब कर दिया, ऐसे आप नहीं कर सकते। मतलब आप कोई भी यहाँ टेक्स्ट दे रहे हो ना, वो एक साथ हमारे क्या होना चाहिए, वो वैल्यू एक साथ होनी चाहिए, चाहे फिर कोई भी मतलब एक साथ पड़ी हो, चाहे वो स्टार्टिंग हो, एंडिंग हो या मिडल हो, लेकिन वो एक साथ होनी चाहिए। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ तो भी ये देखें आप, ये फाइंड कर रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने ये भी रिमूव करे तो भी, क्योंकि ये सारा टेक्स्ट जो है वो एक साथ अवेलेबल है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स को अगर यहाँ कोई और एलिमेंट्स भी होते जिनकी कोई इनसे रिलेटेड जिनकी कोई क्लास होती तो ये उन्हें भी फाइंड करता। तो मैं अगर यहाँ से इसका जो अपना, मैं क्या कर लेता हूँ कि
इस क्लास को मैं क्या कर लेता हूँ, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस क्लास को कॉपी कर देता हूँ, कंप्लीट क्लास को, और मैं इसको उसी स्टेट में ला देता हूँ जिसमें ये था। मैं यहाँ पे क्लास कंप्लीट जो है वो दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। आप देखें, अब अगर मेरे कहने का मकसद ये, अब अगर कोई ये मैंने सारा रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगर कोई और एट्रीब्यूट होता जो जिसकी क्लास भी ये इस मतलब जिसकी क्लास के अंदर भी ये वाली वैल्यू होती, तो ये उस दूसरे एलिमेंट को भी गेट करता, फाइंड करता। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी मतलब फाइंड कर सकते हैं, मतलब कंटेनिंग जितने भी एलिमेंट वो भाई वो कंटेन कर रहे हो ये क्लास, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। और अपनी कोई क्लास या कोई वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, हम उसे थोड़ा सा टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे एंडिंग हो या मिड में हो, हम उसे क्या कर सकते हैं, इसे उस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको रेस्पॉन्स करूँगा। आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको रेस्पॉन्स कर सकूँ। थैंक यू।